श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान बेवकूफ लोगों को समझाने या अच्छी सलाह देने की कोशिश करता है वह खुद भी मूर्ख जैसा बन जाता है, क्योंकि मूर्ख लोग सही बातों को समझते नहीं हैं और ना ही किसी की बातों का सम्मान करते हैं। ऐसे लोगों को समझाने में सिर्फ समय और मेहनत बर्बाद होती है और अंत में सलाह देने वाला व्यक्ति ही परेशान और बेवकूफ महसूस करता है। इसलिए कहा जाता है कि सोच समझकर ही सलाह दें और वहां समय लगाए जहां आपकी बात का महत्व हो और कोई समझने को तैयार हो। बेवकूफ या समझदारी की बात न मानने वाले लोगों को जवाब देने के बजाय चुप रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि ऐसे लोग किसी की बात का सही मतलब नहीं समझते और बिना वजह बहस करते हैं। अगर उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे तो आपकी ऊर्जा और समय बर्बाद होगा। इसलिए शांत रहना ही सबसे अच्छा तरीका है, ताकि आप बेवजह की उलझनों से बच सकें। मौन से न केवल आप अपनी शांति बनाए रखते हैं, बल्कि सामने वाले को भी एहसास होता है कि उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा। बेवकूफ लोगों से बहस में पड़ना फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोग तर्क समझने की बजाय व्यर्थ की बातों में उलझते हैं। उनसे विवाद करने पर न तो कोई हल निकलता है और न ही वे आपकी बात को मानते हैं। उल्टा यह आपके समय और ऊर्जा की बर्बादी बन जाता है। समझदार इंसान बेवजह की बहस से दूर रहकर अपने मन की शांति बनाए रखता है। इसलिए मूर्खों के साथ बहस करने से बचना चाहिए और अपनी ऊर्जा का उपयोग बेहतर कामों में करना चाहिए। बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति से दोस्ती करना और मूर्ख लोगों पर भरोसा करना नुकसानदायक होता है। दुष्ट व्यक्ति स्वार्थी होता है और किसी भी समय आपको धोखा दे सकता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति समझदारी से काम नहीं लेता, जिससे उसकी गलतियों का असर आप पर भी पड़ सकता है। ऐसे रिश्ते न तो भरोसेमंद होते हैं और न ही सुरक्षित। इसलिए जीवन में समझदारी से दोस्त और साथी चुनना जरूरी है, ताकि आप धोखे और परेशानियों से बच सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान या शिक्षा का घमंड करना किसी भी व्यक्ति, खासकर मूर्ख के लिए विनाशकारी साबित होता है। विद्या का असली उद्देश्य लोगों में विनम्रता और समझदारी लाना है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने ज्ञान पर घमंड करता है तो वह अपने वास्तविक विकास को रोक देता है। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि वह सब कुछ जानता है और उसे किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। इस अहंकार के कारण वह दूसरों की सलाह को अनसुना कर देता है और गलतियां करने लगता है। मूर्ख व्यक्ति के लिए विद्या का घमंड और भी ज्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि उसके पास सही सोच और समझ का अभाव होता है। ज्ञान का घमंड उसे और अंधा बना देता है, जिससे वह न दूसरों से कुछ सीख पाता है और न ही अपने व्यवहार को सुधार पाता है। धीरे धीरे वह समाज में लोगों का विश्वास और सम्मान खो देता है। इसलिए असली ज्ञान वही है जो विनम्रता लाए और दूसरों के साथ आदरपूर्ण व्यवहार करना सिखाए। यदि कोई व्यक्ति अपने ज्ञान को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करता है और सीखने की भूख बनाए रखता है, तो वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान कहलाता है। ज्ञान का घमंड सिर्फ पतन की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता इंसान को ऊंचाइयों पर पहुंचाती है। एक मूर्ख व्यक्ति, चाहे वह कितनी भी अच्छी या ज्ञानवर्धक संगति में क्यों न हो, अपनी मूर्खता को नहीं छोड़ सकता। ज्ञानियों के साथ रहना, पढ़ाई करना और बुद्धिमान लोगों से सलाह लेना भी तब तक बेकार है जब तक वह स्वयं अपने विचारों और व्यवहार में सुधार करने के लिए तैयार न हो। मूर्ख व्यक्ति अक्सर अपनी गलतियों को नहीं समझता और न ही अपनी सोच को बदलने की कोशिश करता है। वह ज्ञानियों की बातों को सुनता है, लेकिन उन पर अमल नहीं करता। इस तरह वह उनकी संगति में रहते हुए भी अज्ञानी बना रहता है। ज्ञान की वास्तविकता यह है कि इसे केवल सुनने से नहीं पाया जा सकता। इसे आत्मसात करना और व्यवहार में लाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति एक अच्छी किताब पढ़ता है या बुद्धिमान लोगों के साथ बैठता है, लेकिन उसे समझने और सीखने की इच्छा नहीं है, तो वह अपने पुराने विचारों और आदतों में ही अटका रहेगा। इस तरह उसका ज्ञान का स्तर कभी नहीं बढ़ेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने मन और सोच में बदलाव लाने के लिए इच्छुक हो। केवल संगति और ज्ञान की बातें सुनने से कुछ नहीं होगा।
असली परिवर्तन तब होता है जब व्यक्ति आत्मसमर्पण और प्रयास के साथ अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश करता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल सनातन संस्कृति का विशेष ज्ञान। आगे और भी रहस्यमय जानकारी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को बेवकूफ समझता है वह खुद सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। यह सोच इस बात को दर्शाती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने से दूसरे लोगों को समझदार या मूर्ख के रूप में वर्गीकृत करता है तो वह अपने ज्ञान और समझदारी को सही तरीके से नहीं समझ पा रहा है। कई बार लोग दूसरों की कमजोरियों या गलतियों को देखकर यह सोचने लगते हैं कि वे समझदार हैं और बाकी सभी मूर्ख हैं। लेकिन ऐसा सोचना आत्मधोखे के अलावा कुछ नहीं है। असल में खुद को दूसरों से बेहतर समझना और उन पर तंज कसना यह दिखाता है कि व्यक्ति के भीतर कितनी अहंकारिता है। यह भी हो सकता है कि वह व्यक्ति अपने अनुभवों और ज्ञान को सीमित मानता हो, जिसके कारण वह दूसरों को कमतर आंकने लगता है। जब वह दूसरों की समझदारी को नहीं पहचानता तो वह स्वयं अपनी समझदारी और बुद्धिमत्ता को भी खो देता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों को उनकी क्षमताओं और विचारों के आधार पर सम्मान दें। सभी के पास कुछ न कुछ सीखने के लिए होता है। अगर हम दूसरों को मूर्ख समझते हैं तो वास्तव में हम खुद को ही मूर्ख बना रहे होते हैं। अंत में सच्ची समझदारी तब होती है जब हम विनम्रता और खुले मन से दूसरों की बातों को सुनते और समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग अक्सर एक दूसरे के साथ दोस्ती या दुश्मनी करते समय सच्चे रिश्तों की बजाय स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं। इसका मतलब यह है कि दोस्ती का आधार अक्सर एक दूसरे की भलाई या सहानुभूति पर नहीं होता, बल्कि यह उस स्थिति पर निर्भर करता है कि किसी व्यक्ति को दूसरे से क्या लाभ होता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कोई फायदा देखता है तब वह उसके साथ दोस्ती करता है। यह दोस्ती तब तक बनी रहती है जब तक वह व्यक्ति उसके लिए उपयोगी है। अगर स्थिति बदलती है और उस दोस्ती से कोई फायदा नहीं होता तो वह दोस्ती खत्म हो जाती है। इसी तरह दुश्मनी भी अक्सर स्वार्थ के कारण होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाता है या उस पर हमला करता है तो वह शत्रु बन जाता है। इस दृष्टिकोण से दोस्ती और दुश्मनी को केवल लाभ और हानि के दृष्टिकोण से देखा जाता है। इसीलिए सच्चे और स्थायी रिश्ते बनाने के लिए लोगों को अपने स्वार्थ को पीछे छोड़कर एक दूसरे की भलाई के लिए सोचना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि सच्ची दोस्ती केवल तब संभव है जब हम बिना स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करने की भावना रखेंगे। इस तरह हम रिश्तों को और मजबूत और स्थायी बना सकते हैं। इंसान के शरीर को एक रथ के समान समझा जा सकता है, जिसमें उसकी आत्मा उसका चालक है और उसकी इंद्रियां घोड़ों की तरह होती हैं। इस रूपक के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि हमारी आत्मा अर्थात हमारी चेतना या जीवन का सार हमारे शरीर और इंद्रियों को नियंत्रित करती है। जब हम कहते हैं कि आत्मा चालक है तो इसका मतलब है कि आत्मा हमें जीवन में दिशा देती है और सही निर्णय लेने में मदद करती है। जैसे एक चालक रथ को सही दिशा में ले जाता है, वैसे ही आत्मा हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इंद्रियां, जो घोड़ों के समान हैं, हमें इस दुनिया के अनुभव प्रदान करती हैं। हमारी आंखें, कान, नाक, त्वचा और जीभ हमारी इंद्रियां हैं। ये हमें सुंदरता, आवाज, खुशबू, स्पर्श और स्वाद का अनुभव कराती हैं। लेकिन अगर ये इंद्रियां सही तरीके से प्रशिक्षित नहीं हैं तो ये हमें गलत दिशा में ले जा सकती हैं। इसलिए अगर हम अपनी इंद्रियों को अच्छे से नियंत्रित और प्रशिक्षित करते हैं तो वे हमें सही मार्ग पर ले जाती हैं। इस तरह एक बुद्धिमान और धैर्यवान चालक आत्मा और अच्छे से प्रशिक्षित घोड़े इंद्रियां के साथ हम अपने जीवन की यात्रा को शांति और संतोष के साथ कर सकते हैं। यदि हमारी आत्मा और इंद्रियां मिलकर सही संतुलन में कार्य करें तो हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं और सही रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। इस दृष्टिकोण से यह कहावत हमें सिखाती है कि आत्मा, इंद्रियां और शरीर का एक अच्छा सामंजस्य होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सफल और सुखद बना सकें।
श्री कृष्ण के अनुसार जब आप कोई कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसे पूरा करने पर ध्यान दें और उसके बाद ही आराम करें। इसका संदेश यह है कि अधूरे काम करने से न केवल आपका समय बर्बाद होता है, बल्कि यह आपकी ऊर्जा और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। जब आप किसी कार्य को अधूरा छोड़ते हैं तो वह आपके मन में अनुत्तीर्णता और चिंता पैदा कर सकता है। इससे आपको मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है और आप आगे बढ़ने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं। अधूरे काम का बोझ हमेशा आपके ऊपर बना रहता है, जिससे आप मानसिक रूप से थके हुए और असंतुष्ट महसूस करते हैं। इसलिए यदि आप किसी काम को शुरू करते हैं तो उसे पूरी लगन और मेहनत से करें। पूरा करने के बाद ही विश्राम करें ताकि आप खुद को संतुष्ट और सफल महसूस कर सकें। जब आप कार्य को समय पर पूरा करते हैं तो इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और आप नई चुनौतियों का सामना करने के लिए और भी तैयार रहते हैं। इस दृष्टिकोण से यह कहावत हमें सिखाती है कि मेहनत और समर्पण के साथ किए गए काम का कोई मुकाबला नहीं होता। एक बार जब आप अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो आराम करने का आनंद भी दोगुना हो जाता है। इसीलिए जब तक आपका काम पूरा न हो तब तक उसे प्राथमिकता दें और उसके बाद ही विश्राम करें। शब्दों का मूल्य बहुत अधिक होता है, इसलिए उन्हें केवल तभी बोलें जब वास्तव में जरूरत हो। यह हमें सिखाती है कि बोलने से पहले हमें अपने शब्दों पर ध्यान से विचार करना चाहिए और उनकी सार्थकता को समझना चाहिए। शब्दों का प्रभाव गहरा होता है। वे किसी को खुश या दुखी कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए जब हम कोई बात कहते हैं तो हमें यह सोच लेना चाहिए कि हमारी बातें किस तरह से सामने वाले पर प्रभाव डालेंगी। बिना सोचे समझे कहे गए शब्द कई बार रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं या गलत फहमियों का कारण बन सकते हैं। इसलिए जब भी हम कुछ कहने जा रहे हों, हमें यह तौलना चाहिए कि क्या हमारे शब्द सही हैं, क्या वे उचित समय पर कहे जा रहे हैं और क्या वे किसी के लिए फायदेमंद होंगे। ध्यान से सोचने के बाद ही बोलना चाहिए ताकि हमारे शब्दों का सही अर्थ और उद्देश्य हो। इस दृष्टिकोण से यह कहावत हमें सिखाती है कि संवाद में बुद्धिमानी होनी चाहिए। सही समय और सही शब्दों का चयन करना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने शब्दों का सही उपयोग करते हैं तो हम न केवल अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त कर पाते हैं, बल्कि दूसरों के साथ बेहतर संबंध भी बना सकते हैं। शब्दों का सही मूल्यांकन करके हम सकारात्मक संवाद को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने विचारों को प्रभावी ढंग से साझा कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई चीज अंततः प्राप्त हो जाती है तो लोग उसके लिए किए गए इंतजार या कठिनाइयों को भूल जाते हैं। जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं, जैसे परीक्षा का परिणाम, किसी खास अवसर का आना या किसी सपने का पूरा होना, तब इंतजार करना कठिन और तनावपूर्ण हो सकता है। लेकिन जब वह चीज आखिरकार हमें मिल जाती है तो हम उस समय की कठिनाइयों और परेशानियों को भुला देते हैं। यह हमें सिखाता है कि परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना अधिक महत्वपूर्ण है। जीवन में कई बार हमें अपने लक्ष्यों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन जब हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो उसकी खुशी और संतोष हमें उन कठिन समय की याद नहीं दिलाते। इसलिए यह बात हमें प्रेरित करती है कि हम धैर्य रखें और इंतजार को एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करें। जब हम किसी चीज की ओर बढ़ते हैं तो यात्रा भी महत्वपूर्ण होती है और उसके अंत में जो खुशी मिलती है वह सभी कठिनाइयों को भुला देती है। अंततः हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कठिनाइयां अस्थायी होती हैं, जबकि लक्ष्य प्राप्त करना हमें स्थायी संतोष और खुशी प्रदान करता है। अगर कोई व्यक्ति धनवान या सफल होना चाहता है तो उसे नकारात्मक सोच और ऐसे दोस्तों से दूर रहना चाहिए जो उसकी प्रगति में रुकावट डालते हैं। नकारात्मक सोच व्यक्ति की मानसिकता को प्रभावित करती है। जब हम खुद को यह कहते हैं कि हम अमीर नहीं बन सकते या सफलता हमारे लिए संभव नहीं है, तो हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की संभावना को सीमित कर लेते हैं। सकारात्मक सोच ही हमें प्रेरित करती है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने में मदद करती है। इसी तरह
हमारे मित्रों और सामाजिक परिवेश का भी हमारे जीवन पर गहरा असर होता है। अगर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमारे सपनों को नकारते हैं या हमें असफलता की ओर धकेलते हैं, तो हमें उनसे दूरी बनानी चाहिए। ऐसे दोस्त अक्सर हमारी ऊर्जा को कम कर देते हैं और हमें अपने लक्ष्यों से भटका देते हैं। इसीलिए सफल बनने के लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जब हम अपने विचारों और मित्रों को सही दिशा में रखते हैं, तो हम अपनी संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से यह कहावत हमें सिखाती है कि सफलता की राह में मानसिकता और सही साथी का चुनाव महत्वपूर्ण होता है। श्री कृष्ण के अनुसार वे लोग मूर्ख होते हैं जो ऐसे व्यक्ति को कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं जिसे सीखने में रुचि नहीं है, या जो उनकी बातों को अविश्वास और संदेह के साथ सुनता है। जब कोई व्यक्ति सीखने के लिए तैयार नहीं होता, तो उसे समझाना और सिखाना बेकार होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर वे किसी को समझाएंगे या सिखाएंगे तो वह सीख जाएगा, लेकिन यदि वह व्यक्ति सीखने के लिए तैयार नहीं है तो आपकी कोशिशें व्यर्थ हो जाएंगी। ऐसे व्यक्ति की मानसिकता पहले से ही तय होती है और वह किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता। इस स्थिति में आपको अपने समय और प्रयास को बर्बाद करने से बचना चाहिए। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम यह समझें कि सिखाने का काम तभी सफल होता है जब सामने वाला व्यक्ति सीखने के लिए खुला हो। अगर कोई व्यक्ति आपकी सलाह को अनसुना करता है या उसे तुच्छ समझता है, तो आपको अपनी ऊर्जा और समय उन लोगों पर केंद्रित करना चाहिए जो वास्तव में सीखने के लिए इच्छुक हैं। इस दृष्टिकोण से यह कहावत हमें यह सिखाती है कि सिखाने की प्रक्रिया में सहमति और उत्साह होना आवश्यक है। जब हम सही लोगों के साथ अपनी ज्ञान वर्धन की कोशिश करते हैं, तो हम अधिक प्रभावी तरीके से अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। इसलिए हमें उन लोगों को सिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो वास्तव में सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। जो लोग हमेशा संदेह में रहते हैं, वे न तो इस दुनिया में खुश रह सकते हैं और न ही कहीं और। जब कोई व्यक्ति हर चीज पर शक करता है, तो वह जीवन की खुशियों को सही तरीके से अनुभव नहीं कर पाता। संदेह करने वाले लोग दूसरों पर विश्वास नहीं कर पाते। वे हमेशा नकारात्मक सोचते हैं और छोटी छोटी बातों को भी गंभीरता से लेते हैं। इस तरह के विचार उन्हें मानसिक तनाव और चिंता में डाल देते हैं, जिससे वे अपनी खुशियों को खो देते हैं। जब एक व्यक्ति खुद को हमेशा संदिग्धता में रखता है, तो वह दूसरों से दूरी बना लेता है और अपने रिश्तों को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा संदेह हमेशा नकारात्मकता को बढ़ावा देता है। यह व्यक्ति को सकारात्मक घटनाओं और अनुभवों को देखने से रोकता है। जब हम अपने जीवन में सकारात्मकता नहीं लाते, तो खुश रहने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन में संदेह को नकार कर विश्वास और सकारात्मकता को अपनाएं। जब हम दूसरों पर विश्वास करने की कोशिश करते हैं और जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम खुशी और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से यह कहावत हमें यह सिखाती है कि विश्वास और सकारात्मकता ही वास्तविक खुशी का आधार है। अगर हम हमेशा संदेह में रहेंगे, तो न केवल हम खुद को, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी दुखी करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं या लक्ष्यों पर पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ विचार करता है, तो वह उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। ये विचार व्यक्तित्व विकास और सकारात्मक सोच पर आधारित है। जब हम किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं और उस पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारे मन में सकारात्मकता और प्रेरणा बढ़ती है। यह सकारात्मक सोच हमें कठिनाइयों का सामना करने और चुनौतियों को पार करने की ऊर्जा देती है। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं, तो हम उन पर काम करने के लिए और अधिक प्रेरित होते हैं। इस प्रक्रिया में विश्वास का होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें अपने लक्ष्य पर विश्वास है, तो हम अपने प्रयासों में दृढ़ रहेंगे। जैसे जैसे हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं और अपने अंतर्मन से सकारात्मक संदेश भेजते हैं। हालांकि
केवल सोचना ही काफी नहीं है, हमें अपने लक्ष्यों की ओर काम भी करना होता है। नियमित प्रयास और सकारात्मक मानसिकता के साथ हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस प्रकार यह कहावत हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और लगातार प्रयास से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जो चाहे बन सकता है। अगर हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए समर्पित रहें और सकारात्मकता के साथ उन्हें अपने मन में रखते रहें, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। किसी और का काम पूरी तरह से और बेहतरीन तरीके से करने के बजाय अपने खुद के काम को करना बेहतर है, भले ही वह काम अधूरा या अपूर्ण हो। यह विचार हमें यह सिखाता है कि अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देना चाहिए, चाहे वे पूर्णता के साथ न हो। कई बार लोग दूसरों की मदद करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने काम को अनदेखा कर देते हैं। हालांकि अगर हम अपने काम पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे खुद के लक्ष्य और सपने अधूरे रह जाएंगे। अपने काम को अपूर्णता के साथ करना, लेकिन उसे करना, यह दर्शाता है कि हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में सक्षम हैं। इसका एक और पहलू यह है कि जब हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। अगर हम दूसरों के काम में लगे रहेंगे तो हम अपने विकास के अवसरों को खो देंगे। अपने काम को प्राथमिकता देकर हम खुद को बेहतर बना सकते हैं और अपनी प्रतिभाओं को निखार सकते हैं। इसलिए यह कहावत हमें यह सिखाती है कि अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें पूरा करने का प्रयास करना अधिक महत्वपूर्ण है। भले ही हमारे काम में कुछ कमी हो, लेकिन उसे करना और आगे बढ़ना आवश्यक है। अंततः यह हमारे विकास और सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के अनुसार अगर हमें किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध या नाराजगी है तो उसे तुरंत व्यक्त करना बेहतर होता है, बजाय इसके कि हम उसे लंबे समय तक अपने मन में दबाए रखें। यह विचार हमें सिखाता है कि अपनी भावनाओं को दबाना कभी कभी अधिक हानिकारक हो सकता है। जब हम अपने क्रोध को छिपाते हैं या उसे अंदर ही रखते हैं तो यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। लंबे समय तक सुलगते रहने वाले क्रोध से तनाव, चिंता और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे आग जलती है और धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेती है, वैसे ही हमारे मन में दबा हुआ क्रोध भी बढ़ता जाता है। इसके विपरीत यदि हम तुरंत अपने क्रोध को व्यक्त करते हैं तो यह एक बार में निकल जाता है और हमें राहत मिलती है। हालांकि इसे व्यक्त करते समय संयम और उचित तरीके से करना जरूरी है। अपने क्रोध को सही तरीके से व्यक्त करने से हम समस्या का समाधान भी कर सकते हैं और अपने रिश्तों को भी सुधार सकते हैं। इसलिए यह कहावत हमें यह सिखाती है कि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना चाहिए, लेकिन सोच समझकर और उचित ढंग से। जब हम अपनी भावनाओं को समय पर व्यक्त करते हैं तो हम अपने मन को हल्का कर सकते हैं और अपने रिश्तों को भी स्वस्थ बना सकते हैं। समाज में लोग अक्सर किसी व्यक्ति के अपमान के बारे में चर्चा करते हैं और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान सहना मृत्यु से भी ज्यादा कठिन होता है। यह बात बताती है कि एक व्यक्ति की इज्जत और प्रतिष्ठा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब किसी व्यक्ति का अपमान होता है तो वह न केवल उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, बल्कि उसकी सामाजिक स्थिति पर भी बुरा असर डालता है। समाज में एक व्यक्ति की पहचान उसके सम्मान से होती है। यदि किसी व्यक्ति को अपमानित किया जाता है तो लोग उसकी छवि को नकारात्मक रूप से देखना शुरू कर देते हैं। अधिकतर लोग मृत्यु को एक अंतिमता मानते हैं, जबकि अपमान के बाद व्यक्ति को जीने के लिए बहुत से मानसिक और भावनात्मक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अपमान के दर्द से व्यक्ति का मनोबल टूट सकता है और यह उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने से रोक सकता है। इसलिए यह कहावत हमें यह सिखाती है कि सम्मान और इज्जत को बनाए रखना बहुत जरूरी है। व्यक्ति को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वह अपनी प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखे और दूसरों का अपमान न करे। समाज में हर व्यक्ति को आदर के साथ देखा जाना चाहिए ताकि अपमान से बचा जा सके और समाज में सकारात्मक माहौल बना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे आचरण और सदाचार से धर्म की नींव बनती है और धर्म के पालन से जीवन की आयु और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। सदाचार का मतलब है अच्छे कर्म,
नैतिकता और सही आचरण। जब व्यक्ति अपने जीवन में सदाचार को अपनाता है तो वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। अच्छे आचरण से व्यक्ति का धर्म बढ़ता है। धर्म से तात्पर्य है नैतिकता, न्याय और सच्चाई का पालन करना। जब लोग धर्म का पालन करते हैं तो वे न केवल अपने जीवन में शांति और संतोष अनुभव करते हैं बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। धर्म के अनुसार जीवन जीने से व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब हम सदाचार और धर्म का पालन करते हैं तो हमारे मन में शांति और स्थिरता बनी रहती है। इस मानसिक शांति के कारण हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर होता है और यह हमें लंबे समय तक जीने में मदद करता है। सदाचार और धर्म को अपनाना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अच्छे आचरण के साथ जीवन जीते हैं और धर्म का पालन करते हैं तो हम न केवल अपनी आयु बढ़ाते हैं बल्कि अपने जीवन को सार्थक और खुशहाल भी बनाते हैं। इसलिए सदाचार और धर्म का पालन करना हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। जो लोग वास्तव में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वे केवल शारीरिक शक्ति और लड़ाई से उसे नहीं पा सकते हैं। असली सफलता सच्चाई, अच्छाई, नैतिकता और जोश जैसे सकारात्मक मूल्यों को अपनाने से मिलती है। जब हम सिर्फ ताकत या हिंसा का सहारा लेते हैं तो यह एक अस्थायी जीत हो सकती है, लेकिन यह सच्ची और स्थायी सफलता नहीं होती। असली जीत तब होती है जब हम अपने नैतिक सिद्धांतों के आधार पर कार्य करते हैं। सच्चाई और अच्छाई का पालन करने से हम अपने चारों ओर सकारात्मकता फैलाते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। इसके अलावा नैतिकता हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझने में मदद करती है। जब हम नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं तो हम समाज में सम्मान और विश्वास अर्जित करते हैं। जोश भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित और उत्साहित रखता है। इसलिए यह कहावत हमें यह सिखाती है कि सफलता का असली माप केवल जीतने में नहीं है बल्कि उस मार्ग में कितने नैतिक मूल्यों को अपनाया गया है, यह महत्वपूर्ण है। जब हम सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं तो हम न केवल व्यक्तिगत रूप से सफल होते हैं बल्कि समाज के लिए भी एक बेहतर इंसान बनते हैं। असली जीत उन्हीं मूल्यों में निहित है जो हमें मानवता की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कोई भी व्यक्ति अकेले अपने दम पर बड़ी सफलता या ऊंचाई नहीं प्राप्त कर सकता। हर किसी को किसी न किसी मदद, सहयोग या मजबूत आधार की आवश्यकता होती है जिस पर वह भरोसा कर सके और आगे बढ़ सके। हमारी क्षमताएं और मेहनत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जीवन में कुछ ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए केवल आत्मनिर्भरता ही काफी नहीं होती। हमें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो हमें सही मार्गदर्शन दें, मुश्किल समय में हमारा साथ दें और हमारे प्रयासों को प्रोत्साहित करें। परिवार, मित्र, गुरु या सहकर्मी ये सभी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण आधार बन सकते हैं। इसके अलावा यह बात सिर्फ लोगों की मदद तक सीमित नहीं है। मजबूत आधार का मतलब हमारे विश्वास, नैतिक मूल्यों और अनुभवों से भी हो सकता है। किसी भी चुनौती का सामना करने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हमें एक स्थिर और भरोसेमंद आधार की जरूरत होती है। हमें अहंकार छोड़कर दूसरों की मदद और सहयोग को स्वीकार करना चाहिए। साथ ही हमें भी दूसरों के लिए एक मजबूत सहारा बनने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तभी हम जीवन में असली ऊंचाइयों को छू सकते हैं। शिक्षा, बहादुरी, कुशलता, ताकत और धैर्य जीवन में सबसे बड़े सहायक होते हैं, जैसे सच्चे मित्र। ये गुण न केवल हमें सफलता दिलाने में मदद करते हैं बल्कि हमें समझदार और आत्मनिर्भर व्यक्ति भी बनाते हैं। जब व्यक्ति विद्या, शिक्षा प्राप्त करता है तो वह ज्ञानी बनता है और सही गलत में अंतर कर पाता है। शिक्षा जीवन में मार्गदर्शन का काम करती है। शूरवीरता, बहादुरी मुश्किल समय में डटे रहने की ताकत देती है, जिससे हम डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। दक्षता, कुशलता हमारे कार्यों को बेहतरीन बनाती है, जिससे हम हर काम को आत्मविश्वास के साथ पूरा कर पाते हैं। बल, ताकत का मतलब केवल शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता भी है,
जो हमें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। वहीं धैर्य, सहनशीलता हमें समय और परिस्थितियों का सामना करने की ताकत देता है, ताकि हम लंबे संघर्षों में भी हार न माने। जो लोग इन 5 गुणों को अपनाते हैं वे जीवन में सफल होते हैं और संतोष प्राप्त करते हैं। ये सभी गुण हमारे सबसे अच्छे मित्रों की तरह होते हैं, जो हमें हर कठिन परिस्थिति में संभालते हैं और हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने में मदद करते हैं। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ता और हम आत्मनिर्भरता और संतुष्टि की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जंगल में पेड़ युद्ध के बाणों या कुल्हाड़ियों से घायल होने के बाद भी समय के साथ फिर से हरे भरे हो जाते हैं, उसी तरह शारीरिक घाव भी समय के साथ ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति को कठोर और कटु शब्दों से ठेस पहुंचाई जाती है तो वह मानसिक चोट इतनी जल्दी नहीं भरती। शब्दों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगर हम किसी को बुरे या अपमानजनक शब्द बोलते हैं तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से आहत हो जाता है और यह घाव लंबे समय तक उसके मन में बना रह सकता है। शारीरिक चोट तो समय के साथ ठीक हो जाती है, लेकिन शब्दों से हुआ घाव भीतर तक चुभता है और कभी कभी इसे ठीक होने में वर्षों लग जाते हैं। हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। हम जब गुस्से या आवेश में बोलते हैं तब अनजाने में किसी को गहरी ठेस पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें शब्दों को तौलकर और संयम के साथ बोलना चाहिए, ताकि हम दूसरों को अनावश्यक दर्द न दें। शब्दों का असर दिखता नहीं है, लेकिन वे बहुत गहरे घाव छोड़ सकते हैं। अगर हम दूसरों के साथ आदर और समझदारी से बात करें तो रिश्ते मजबूत होते हैं और हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। असली प्रशंसा, उत्कृष्टता और सच्ची संपन्नता उसी व्यक्ति की होती है जो जरूरतमंदों की सहायता करता है और अपने पास मदद मांगने आए लोगों को निराश नहीं लौटाता। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करने में सक्षम है और उनके लिए अपने संसाधनों का सही उपयोग करता है, वही समाज में सबसे सम्माननीय माना जाता है। धन संपत्ति का मूल्य तभी समझ में आता है जब उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। केवल भौतिक संपत्ति से कोई व्यक्ति सच्चा धनी नहीं बनता। उसकी असली संपन्नता उसकी दयालुता, उदारता और मददगार स्वभाव में होती है। अगर किसी के पास धन है लेकिन वह जरूरतमंदों की मदद नहीं करता तो उसकी समृद्धि का कोई अर्थ नहीं रह जाता। हमें अपनी क्षमता के अनुसार हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति कितना ही धनी क्यों ना हो, अगर वह स्वार्थी है और दूसरों की मदद नहीं करता तो उसे समाज में वास्तविक सम्मान नहीं मिलता। वहीं जो लोग दयालु और उदार होते हैं वे सच्चे सत्पुरुष माने जाते हैं और लोग उनका आदर करते हैं। इसलिए सच्ची संपन्नता का अर्थ केवल धन संपत्ति से नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करने से है। ऐसा व्यक्ति न केवल समाज में प्रशंसा का पात्र होता है, बल्कि उसकी आत्मा भी संतुष्ट रहती है। श्री कृष्ण के अनुसार जिस प्रकार नाविक के बिना नाव पानी में इधर उधर बह सकती है और सारथी के बिना रथ अपनी दिशा खो सकता है, उसी प्रकार एक योग्य सेनापति के बिना सेना भी दिशाहीन और बिखरी हुई हो जाती है। यह संदेश हमें समझाता है कि किसी भी संगठन, समूह या टीम को सही दिशा में ले जाने के लिए एक सक्षम और स्थिर नेतृत्व बहुत जरूरी है। नेतृत्व का काम केवल मार्गदर्शन देना नहीं, बल्कि सदस्यों को एकजुट रखना, उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना और लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करना भी है। यदि किसी समूह में नेतृत्व की कमी होती है तो उस संगठन का उद्देश्य साफ नहीं रह पाता और लोग अपनी अपनी मर्जी से काम करने लगते हैं। इससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और सफलता दूर हो जाती है। किसी टीम को व्यवस्थित रूप से काम कराने और चुनौतियों का सामना करने के लिए एक कुशल नेता की जरूरत होती है। यह कहावत हमें यह भी सिखाती है कि चाहे सेना हो, संगठन हो या परिवार, किसी भी समूह को एक दिशा देने वाला मार्गदर्शक होना बहुत जरूरी है। एक अच्छे नेता के बिना न केवल लक्ष्य की प्राप्ति कठिन हो जाती है, बल्कि समूह बिखरने का भी खतरा रहता है। इसीलिए सफलता पाने और संगठित रूप से आगे बढ़ने के लिए नेतृत्व का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभवों से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं और उपदेश दिए हैं, जिनका पालन करके हम जीवन में सफलता और संतोष पा सकते हैं। पूर्वजों का जीवन कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों से भरा रहा है, जिससे उन्होंने महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किए। उनके द्वारा दी गई सीख हमें सही और गलत का फर्क समझने में मदद करती है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए मार्गदर्शन देती है। यदि हम उनके उपदेशों और मार्गदर्शन को अपनाते हैं तो हम नैतिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूक बनते हैं और समाज में आदर और सम्मान प्राप्त करते हैं। पूर्वजों का सम्मान करना केवल परंपराओं का पालन करना नहीं है, बल्कि उनके ज्ञान और अनुभवों को समझना और जीवन में लागू करना भी है। यह हमें सही दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है और हमारे जीवन को अर्थपूर्ण और समृद्ध बनाता है। इसलिए हमें अपने पूर्वजों की शिक्षाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनके अनुभव हमारे लिए अमूल्य धरोहर हैं, जिनसे हम जीवन की कई चुनौतियों का हल पा सकते हैं। उनके मार्ग पर चलने से हम न केवल एक बेहतर इंसान बनते हैं, बल्कि उनके सम्मान को जीवित रखते हुए अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक आदर्श स्थापित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ज्ञान और समझ रखते हैं और बिना परिणाम की चिंता किए अपने कर्म करते हैं, उन्हें उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए जो अभी भी अपने कार्यों के फल की आशा और भय में फंसे हुए हैं। ज्ञानी लोग समझते हैं कि केवल कर्म करना महत्वपूर्ण है, न कि उसके परिणामों की चिंता करना। लेकिन जो लोग इस गहरी समझ तक नहीं पहुंचे हैं, वे अपने कर्मों का फल पाने की उम्मीद में चिंतित रहते हैं। यह कहावत हमें यह सिखाती है कि ज्ञानी लोगों का कर्तव्य है कि वे दूसरों के मन की शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद करें। यदि वे उन लोगों को डांटेंगे या उन्हें अस्थिर करेंगे जो अभी भी परिणाम की आशा में कार्य कर रहे हैं, तो इससे उनकी मानसिक स्थिति और अधिक बिगड़ सकती है। इसके बजाय ज्ञानी व्यक्तियों को उन्हें धैर्यपूर्वक समझाना चाहिए कि कर्म करना हमारा धर्म है और फल की अपेक्षा किए बिना कर्म करना ही सच्ची शांति की ओर ले जाता है। हमें दूसरों के मन की अवस्था का आदर करना चाहिए और उन्हें धीरे धीरे सही मार्ग दिखाना चाहिए। यह न केवल उनकी प्रगति में मदद करेगा, बल्कि समाज में शांति और सामंजस्य भी बनाएगा। सही समय और तरीके से ज्ञान का मार्गदर्शन देना ही सच्ची समझदारी है, ताकि लोग परिणाम की चिंता से मुक्त होकर जीवन में स्थिरता और शांति पा सकें। हर व्यक्ति की सोच और विश्वास उसके स्वभाव और विशेषताओं पर आधारित होते हैं, लेकिन जीवन में असली ताकत केवल शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि अच्छी सोच, समझ और बुद्धि में होती है। जो लोग केवल शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं लेकिन बुद्धिमानी से कमजोर होते हैं, वे वास्तव में उतने ताकतवर नहीं माने जाते। शारीरिक शक्ति किसी काम को करने में मदद कर सकती है, लेकिन जीवन की बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए सोच, विचार और समझदारी की जरूरत होती है। बुद्धिमान व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले पाते हैं और समस्याओं को हल कर सकते हैं। हमें केवल शारीरिक ताकत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी सोच और समझ को भी विकसित करना चाहिए। अच्छे विचार और समझदारी ही हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं और कठिन समय में भी हमें सफल बनाते हैं। सच्ची ताकत उन लोगों में होती है जो अपने विवेक और समझ का उपयोग करते हैं। सिर्फ बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और विवेक से ही हम अपने जीवन को सफल और संतुलित बना सकते हैं। इसीलिए जीवन में सही मायने में ताकतवर वही है जो अपनी सोच, समझ और बुद्धि को मजबूत बनाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार मृत्यु हर जीवित प्राणी के जीवन का अटल और अपरिहार्य सत्य है। जैसे ही कोई जीव जन्म लेता है, उसी समय से उसकी मृत्यु भी तय हो जाती है। इसी प्रकार मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की भी संभावना होती है, जो जीवन के चक्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इसलिए उन चीजों के लिए दुखी होना या शोक करना जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, व्यर्थ है। जीवन और मृत्यु ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता।
हर प्राणी को इन परिस्थितियों को स्वीकार करना और समझदारी से जीवन जीना सीखना चाहिए। हमें अपनी ऊर्जा उन बातों पर नहीं खर्च करनी चाहिए जो पहले से तय हैं या जिन्हें टाला नहीं जा सकता। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ हो सकती है। यह स्वाभाविक चक्र हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों, हानि या बिछड़ने के दुख को सहजता से स्वीकार करें और उसके साथ आगे बढ़ें। दुख को नकारा जाए, बल्कि यह है कि हमें उन बातों पर अटकना नहीं चाहिए जो जीवन का हिस्सा है। जीवन को समझदारी और सकारात्मकता के साथ जीना ही हमारा कर्तव्य है। जब हम इस अनिवार्यता को स्वीकार कर लेते हैं तो हम जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति अपनी खुशियों, जरूरतों या जीवन के लक्ष्यों के लिए किसी भी मानवीय या भौतिक चीज पर निर्भर नहीं रहता। वह समझ जाता है कि सच्ची शांति, संतुष्टि और सुख केवल ईश्वर या किसी उच्चतम सत्ता के प्रति विश्वास और समर्पण से ही प्राप्त होते हैं, न कि भौतिक वस्तुओं या दुनिया की सुख सुविधाओं से। जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसे यह एहसास होता है कि दुनियावी चीजें क्षणिक हैं और इनसे स्थायी खुशी नहीं मिलती। भौतिक सुख और संपत्ति केवल थोड़े समय के लिए आनंद दे सकते हैं, लेकिन असली शांति तो केवल ईश्वर के प्रति भक्ति, प्रेम और समर्पण में मिलती है। आत्मज्ञानी व्यक्ति जानता है कि दुनिया की दौलत, पद और संबंध स्थायी नहीं है, इसलिए वह इन चीजों पर अपनी खुशी या जीवन का आधार नहीं बनाता। उसकी आंतरिक संतुष्टि केवल ईश्वर से जुड़ने में होती है। हमें भी अत्यधिक भौतिक चीजों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर हम सच्चा सुख पाना चाहते हैं तो हमें ईश्वर की भक्ति और उच्च मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। आत्मिक शांति और संतोष केवल तभी मिलते हैं जब हम अपनी आत्मा को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं और बाहरी चीजों से अपनी अपेक्षाओं को कम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति शक्तिशाली होता है तो उसके पास दूसरों को सजा देने की सक्षम होती है, लेकिन जब वह अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता और गलती करने वाले को माफ कर देता है तो यह उसकी महानता को दर्शाता है। माफी देना एक विशेष गुण है जो यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति केवल शक्ति के प्रदर्शन में विश्वास नहीं करता, बल्कि दयालुता और समर्पण का भी पालन करता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति गरीब है और उसके पास सीमित संसाधन है, फिर भी वह दूसरों की मदद के लिए जो कुछ भी कर सकता है करता है, तो यह उसकी उदारता को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने पास जो भी है उसे साझा करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस तरह के व्यवहार से ऐसे लोग समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। उनकी दयालुता और उदारता के कारण उन्हें बहुत सम्मान और प्रशंसा मिलती है। यह कहावत हमें यह सिखाती है कि असली शक्ति और धन का माप केवल बाहरी संसाधनों से नहीं होता, बल्कि उस शक्ति या धन का उपयोग कैसे किया जाता है उससे होता है। इसलिए हमें अपने व्यवहार को इस प्रकार ढालना चाहिए कि हम दूसरों के प्रति दयालु और उदार बने रहें, चाहे हमारी स्थिति कैसी भी हो। ऐसे गुणों से हम न केवल दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश कर सकते हैं, बल्कि खुद को भी एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आप आगे भी ऐसी और जानकारी चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें। इससे आपको हमारी नई वीडियो के बारे में तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारी मदद करने के लिए और इस समुदाय को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।